life, villains live on God Puttu's channel. Susila Didi, show me what you got. अरे अंकल जी, आपने तो सेवा का मौका ही ना दिया हमें। आपका काम भी अधूरा छूट रहा है। और पापा जी ने अभी तक अनाउंस भी ना किया कि ये शादी ना होगी। पहले वो हो जाए, फिर आपको हम घर तक छोड़ाएंगे। बैंड बाजे के साथ शान से जुलूस निकालेंगे, जूतों की माला पहना के, गोबर का तिलक लगा के। अरे ओ गुन्नू सत्तू के बाप, अपने बाप का नाम बताओगे या निकलवाओ? आंटी जी बताइए ना, किसने भेजा है? हमें बस उन्हें थैंक यू बोलना है। रे और कितना पिटेगा? अभी तो बता दे, किसने भेजा है तुझे? हमें जाने दो जी, हमें जगत सेठ ने भेजा था जी। रोक सुशीला। अंदर ले आ इन चमगादड़ों को। तुम्हें कैसे पता था ये उनके माँ बाप ना है? वो पापा गुन्नू और सत्तू ने ही बताया था। तो गुन्नू सत्तू ने ये बताया कि ये उनके माँ बाप ना है? नहीं पापा, वो गुन्नू और सत्तू के माँ बाप है ही ना। मतलब वो अनाथ है पापा जी। अरे बोलने से पहले एक बार ठीक से सोच के बोला कर बैल बुद्धि। अगर फिर से मैंने पता चला एक और झूठ बोला जा रहा है मेरे साथ तो जी, गरिमा सुशीला दीदी आर टेलिंग ट्रूथ। गुन्नू सत्तू नो मम्मी, गुन्नू सत्तू नो पापा। दे आर अनाथ। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका बर्थडे कब आता है, वो कैसे जन्मे, कहाँ से जन्मे। They don't know anything। और वो ये बात किसी को ना बताते ताऊ जी, और मुझे भी बताने से मना किया है। तो जो बात वो पूरी दुनिया से छिपाते हैं वो भी मेरी छुरियों को बताते हैं। ना मतलब भाई साहब बिना माँ बाप के छोरों से ब्याहने जा रहे थे हम अपनी छोरियों को। सच में बच गए भाई साहब। ना मतलब जिनका ना खानदान ना घर बार, ऐसे छोरों को थोड़ी दे देंगे हम अपनी छोरियां हैं। सच में बचा लिया आज तो हनुमान जी ने। पर छोरियों, जब तुम्हें पहले से पता था कि सच क्या है तो बताया क्यों नहीं है? फिर समझ और कचौड़ी वेस्ट हो गए मेरे। बस कर चंचल, भाई साहब की शक्ल देख के तो अंदाजा लगा लिया कर कि रॉकेट किस तरफ जाने वाला है। क्यों खामखाई पलीते में आग लगा रही है? जब ये बात तुम्हें पहले से पता थी तो सवेरे से ना बोल सकते थे? कब से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि गुन्नू सत्तू के माँ बाप आने वाले हैं, तो हमें इतना नाच नचाने की क्या जरूरत थी? वो पापा, हम तो बस यो जानना चाहते थे कि यो गेम कौन खेल रहा है। मतलब वो कौन है जिसे हमारे रिश्ते में इतना इंटरेस्ट है। इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा चतुर चाची। और वो गुन्नू सत्तू, उन्होंने अपनी जबान पे मेहंदी लगा रखी थी के? उन्होंने क्यों नहीं बताया सिद्धे सिद्धे क्यों अनाथ है? वो डर गए होंगे पापा आपसे,
इसीलिए बोल नहीं पाए होंगे। और वो तो जानते हैं कि आपके लिए खून खानदान ये सब कितना वजन रखते हैं। धर्मपाल जी, हम तो गरीब एक्टर हैं जी। नाटक वाटक में इतने पैसे ना मिले तो यो काम उठा लिया हमने रियल लाइफ एक्टिंग समझ के। अजी हम तो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं जी, बहुत शर्मिंदा हैं। वो हमारी तो एक दरखास्त है जी आपसे, हमें जाने दो जी। अरे अंडा के अगले साल देगा, जल्दी ना। चलो ना भाई साहब, आज मैं किसी से नहीं हार सकता। अब जल्दी चलो। ज्यादा से ज्यादा तेरे पास हुकुम का गुलाम होगा। इक्का तो आने से रहा। इक्का क्यों नहीं आ सकता? इतनी माड़ी किस्मत ना है मेरी। ये देखो 2 इक्के। आगे 2 इक्के। हाँ जी भाई साहब। अरे मंद बुद्धि, ये पत्ते छुपा के खेलने का खेल है। अरे कई बार तो मुझे खुद पे शक होता है कि कैसे लंगूरों की सेना पाल रखे मन ने। ऐसा हाँ कौन? अरे आवाज पहचाने जगत सेठ? अरे तेरी आवाज तो मेरे दिलो दिमाग में छाप रखी है धर्मपाल। मुझे कैसे याद किया? अरे न्योता देने के लिए फोन किया। धतूरा चबा लिया है कि धर्मपाल? ये एक्सीडेंट के बाद तेरे दिमाग का संतुलन हिल गया है। मुझे किस बात का न्योता दे रहा है? मेरे यार, तुझे पहचानने में गलती कर गया मैं। अरे मैंने समझ में आ गया तू मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, मेरा बड़ा चाहने वाला है, इसलिए तेरी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप आ जाओ और अभी के अभी आओ। मैं पलके बिछाए बैठा हूं और आज मैं तुझे कुछ देना भी चाहता हूं। भाई साहब, मन में पता है क्या लगता है? आपने गुन्नू सत्तू का पर्दाफाश करके धर्मपाल की छोरियों को बचाया था ना, तो धर्मपाल आपसे इम्प्रेस हो गया है। अरे मरने तो लग रहा है कि गुन्नू सत्तू को देश निकाला दे दिया है धर्मपाल ने, और अब दुकान चलाने वाला कोई है नहीं। और वैसे भी धर्मपाल की आवाज ना कुछ बदली बदली लग रही थी। सबीर। जी भाई साहब। इधर आ, एक काम कर, ऑफिस जाके स्टैम्प पेपर और फाइल दोनों गाड़ी में रखवा दे। अरे क्या पता आज तो दुकान अपने नाम लिखवा के लौटूं। जी भाई साहब। जी भाई साहब। क्या लगता है बहन, क्या करने वाले पापा जी जगत के साथ? हमारे पापा है, हमसे कुछ बढ़कर ही करेंगे। वो तो मन ने भी पता है, लेकिन राइट हैंड तो पापा जी का टूटा हुआ है। तो क्या हो गया, हम दोनों हैं ना, राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड्स। ताऊ जी, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? ये जो गुन्नू सत्तू ने आपसे अपने अनाथ होने का जो सच छुपाया है, उसे सुनकर आप उन्हें दुकान से तो ना निकाल दोगे ना? अरे अनाथ होना कोई गुनाह है के? और जो गुनाह ही ना है तो सजा किस बात की? पर दोनों एक नंबर के झूठे हैं, ये तो बात पक्की है। सोच रहा हूं निकाल ही दूं। पापा वो तो गुन्नू से तो आपसे डर रहे थे ना। हाँ, अब आपका टेरर ही ऐसा है ना पापा जी कि आपकी प्रजा ना थर-थर कांपती है सूखे पत्ते की तरह। और पापा मैं क्या कह रही हूँ कि आप ना शादी तोड़ दो, लेकिन उन अनाथ बच्चों को नौकरी से ना निकालो। हाँ पापा। शिशु जरा देख, गुन्नू सत्तू होंगे। नहीं पापा, वो तो नहीं हो सकते। क्यों?
तुमने ही तो फोन करके बुलाया था। हाँ वो तो नकली माँ बाप को डराने के लिए बस कह रहे थे हम। नमस्कार शिशु जी। जय हो धर्मपाल भाई साहब की। अरे भाई साहब, आज तो सन एंड मून एक ही लाइन पर आ गए। वीडियो बना लेता हूँ मेरी फैन फॉलोइंग के लिए। अरे कोई पानी वाणी पूछो मेहमान को। चंचल, चाय बना बढ़िया सी अदरक वाली। वैसे मौका तो भाई साहब कुछ और पीने का है, लेकिन भाभी अगर प्यार से चाय बनाना चाहती हैं तो चाय बना दे। भाभी शुगर थोड़ी सी ज्यादा है। देवर जी, सूखा मेवा भी रखा हुआ है मैंने, कहो तो पेश करूं? एक दिन में इतना परिवर्तन? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने धर्म भाई? अरे इतना हैरान होने की जरूरत ना है, तू तो बंदा ही ऐसा है। अरे मैं तो तुझे गुंडा, मवाली, हरामखोर और परले दर्जे का घटिया आदमी समझ रहा था, पर तू तो हीरा निकला यार। अरे मेरे परिवार का इतना ख्याल रखा है तूने। अरे तेरी चौकन्नी नजरों की वजह से मेरी बेटियां बच गई। अरे तूने ही बोला था ना, इन्होंने मेरी इजाजत के बगैर मेरे दुकान में कदम रखे। मारे दो आदमी दुकान के भीतर बंद कर रखे इन लोगों ने। अरे तेरी छोरियों की करतूत है यो। और ये भी कि गुन्नू सत्तू झूठ मूठ रामेश्वर को अपना बाप बता रहे हैं। किसके घर का चिराग है? रामेश्वर के छोरे है ये हमारे बेटे तो ना भाई। मेरी बेटियों का चक्कर चल रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी तो तू ही लेकर आया था। ये गुन्नू और सत्तू तेरी दुकान के कारीगर ना है, अरे तेरी छोरियों के आशिक हैं। अरे इतना ख्याल तो आज के जमाने में रिश्तेदार भी ना रखते, और इसीलिए मैंने सोचा, और शिशु ने भी जोर से गर्दन हिलाई कि इस कागज के टुकड़े पे सबसे पहले तेरा हक है। अरे धर्म भाई, रुलाओगे क्या? अरे इरादा बदल लिया है क्या? दुकान मेरे नाम कर रहे हो क्या? इतना उतावला क्यों हो रहा है जगत? तेरा किया अभी तेरे सामने आ जाएगा। पूरे परिवार के साथ आना है तुझे ना। मुझे पता है 7 दिन बहुत कम है, पर नया कोट जरूर सिले वाली है। अरे हर रस्म में हिस्सा लेना है तुझे। लगता है आफ्टर 7 days you are going to marry. मजाक कर रहा है कि धर्मपाल? मेरी बेटियों की शादी तेरे लिए जरूर मजाक हो सकती है, पर मेरे लिए इससे गंभीर मसला कोई है ही ना। तो मैंने जो फैसला लिया है कि मेरी बेटियों की शादी गुन्नू सत्तू से होगी, तो यह फैसला चट्टान की तरह अटल है।
जिसे गुन्नू सत्तू के असली माँ बाप भी ना बदल सकते, तूने तो नकली भेजे थे। शिशु, अरे मैं तो कहता हूं आज तुझे पुलिस बुलानी चाहिए। आज तो मैंने सचमुच में अपहरण किया है। बस बात इतनी है कि साथ में तुझे भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम दोनों भाई जाएंगे। मैं अपहरण के इल्जाम में और तू मणे धोखा देने के। बावड़ा हो गया क्या धर्मपाल? अरे मेरे से बदला लेने के लिए तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा? अरे वो छोरे जिनका ना माँ है ना बाप, ना जात का पता ना बिरादरी का, तू। अरे कौन कहता है आज तक उनका कोई ना था, और अब धर्मपाल उनके साथ खड़ा है। मेरा परिवार उनका परिवार है। और गुन्नू सत्तू मेरे दामाद नहीं, बेटे बनेंगे। और पुत्तू के साथ मिलकर काटेला लंसन चढ़ाएंगे। पहले तो सिर्फ मेरे एक के हाथों के हुनर से चलता था काटेला लंसन्स, पर अब 1+2 तीनों के हुनर से चलेगा। तो अब काटेलाल एंड सन्स बंद करने के सपने देखना भी बंद कर दे तू जगत, क्योंकि अब मेरे एक नहीं 3 वारिस है। मेरा तो सीटी बजाने का दिल कर रहा है दीदी, बजाती हूँ। आप सेंटी क्यों हो रही हो दीदी? ये सैड बेस आप पे सूट नहीं करता। मेरे सपनों पे माटी डाल रहे थे धर्मपाल। ना इंसान को कुत्ता पालना चाहिए, सूअर पालना चाहिए, लेकिन मुगालता नहीं पालना चाहिए। क्योंकि दुकान तो तेरी, जो मगरमच्छ निकल कर आएगा। ये दोनों निकल लो यहां से। ये तो एक रैप्टा। रैप्टा तो किस्मत का पड़ गया तेरे गाल पे, जगत सेठ PhD। पहले अफेयर दिखा के रिश्ता जोड़ना चाह रहा था, और अब ये किराए के टट्टू भेज के रिश्ता तोड़ना चाह रहा था। तेरा ही पासा तुझ पे उल्टा पड़ गया जगत सेठ। जो तोड़ने आए थे वो तो जोड़ के चले गए। ना इसकी कोई भी चाल कभी भी कामयाब होती है बहन। हर बार तो इसका पासा उल्टा ही पड़ जाता है। ना ना, धमकी देके कोई फायदा ना है जगत, क्योंकि हर बार की तरह तेरी धमकियां ना गुब्बारे की तरह फुस्सी हो जाती है। वैसे भी आसपास के सारे लोगों की नजर यही पे है। अगर हमने गलती से भी गलती कर दी ना, तो कल तक पूरे रोहतक में ये बात फैल जाएगी कि छोरियों ने जगत सेठ PhD की रेल बना दी है।
ना 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 डॉक्टर जगत, अब तक तो तू गलत पेड़ों से तेल निकाल रहा था। कह तो ठीक रही हैं छोरियां, रेल तो इन्होंने मेरी बनाई है, लेकिन लाइन पे तो इनको लाना पड़ेगा, और चाहे उसके लिए मुझे रेलवे लाइन ही क्यों ना बिछानी पड़े। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.